हेलो गाइस, आज हम आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में बात करेंगे। तो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन के बारे में जब भी बात होती है तो सबसे पहले प्रॉब्लम उन स्टूडेंट्स को आती है जिनका बेसिक नॉलेज बहुत वीक है। ठीक है, तो अगर कोई टीचर, कोई भी कैंडिडेट उनको ट्रांसलेशन के बड़े बड़े रूल्स बताएगा, सब ट्रांसलेशन के बारे में सब कुछ बता रहा है, तो वो इतने बड़े बड़े रूल्स को देख के बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हैं और वो सोचते हैं अरे यार ये तो बहुत बड़े रूल्स हैं, मैं नहीं समझ पाऊँगा। ठीक है, तो इतना ज़्यादा रूल्स वो देख के डिसअपॉइंट हो जाते हैं और मन से ख्याल भी निकाल देते हैं कि हमको ट्रांसलेशन भी सीखना है, और वो सोच लेते हैं कि हम ट्रांसलेशन नहीं सीख पाएंगे। तो मैं आज उन बच्चों की हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन, कोई भी ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको बेसिक क्या आपको इम्प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए बताते हैं बेसिक नॉलेज। बिफोर ट्रांसलेशन, ठीक है, बेसिक नॉलेज बिफोर ट्रांसलेशन। तो इसमें सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ट्रांसलेशन बनाने से पहले आपको बेसिक क्या पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक सेंटेंस के बारे में सब कुछ क्लियर होना है कि सेंटेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस जैसे मैं आपको लिख रहा हूँ, राम इज गोइंग टू लखनऊ। ठीक है, तो यहाँ पे बॉयज ये जो आपका राम है ये क्या है। ठीक है, ये राम आपका हो गया सब्जेक्ट, ये राम आपका हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और ये आपका हो गया हेल्प वर्ब। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पर्सन जो भी सेंटेंस जिससे रिलेटेड होता है, ठीक है, जरूरी नहीं कि वो लिविंग हो, नॉन लिविंग भी हो सकता है, चेयर वगैरह भी आपका सब्जेक्ट हो सकती है। ठीक है, तो वो जिससे रिलेटेड कोई भी सेंटेंस है वो आपका सब्जेक्ट हो गया। और ये गोइंग क्या हो गया, ये आपका हो गया वर्ब। ठीक है, वर्ब। और ये आपका हो गया हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि एक सेंटेंस में क्या क्या होता है। ये आपका सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट वाला होता है। ठीक है, मटेरियल। और ये प्रेडिकेट वाला जो पार्ट होता है इसमें क्या क्या होता है, आपका हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में ये, ठीक है, फर्स्ट थिंग आपको ये आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये आती है, कोई भी बच्चे जब भी ट्रांसलेशन बनाने चलते हैं तो सबसे ज़्यादा उनको स्पेलिंग के को लेके दिक्कत आती है कि उनको नई नई स्पेलिंग नहीं मालूम। तो उसके लिए एक बहुत बढ़िया तरीका क्या है कि आप मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे 1 2 3 4 5 6 आप पर डे 5 स्पेलिंग, 5 न्यू स्पेलिंग लर्न करिए। ठीक है, आप कहीं से भी, बुक से, मैगजीन से, अखबार से, न्यूज़ से, अपने छोटे भाई बहन की बुक से, कहीं से भी 5 न्यू स्पेलिंग जो आपको लर्न नहीं है पहले से, वो आप लर्न कर दें। ठीक है, और आप विद इन वीक आपका कितनी हो जाएंगी, 30 न्यू स्पेलिंग्स हो जाएंगी। ठीक है, और ये 30 न्यू स्पेलिंग्स, ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, लर्न न्यू स्पेलिंग। ठीक है, तो आप 30 न्यू स्पेलिंग लर्न करेंगे 6 डेज में। और फिर क्या करेंगे आप, संडे को रिवाइज ऑन संडे। तो आपकी विद इन ए वीक 30 न्यू स्पेलिंग लर्न हो गई। और ये आप कंटिन्यू रखेंगे, नेक्स्ट वीक में आप न्यू 30 स्पेलिंग लर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट वीक फिर 30। तो इस तरीके से एक समय ऐसा आएगा कि आपको बहुत सारी स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी। और फिर जब बहुत सारी स्पेलिंग लर्न हो जाएंगी तो आपको ट्रांसलेशन बनाते समय कोई भी सेंटेंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम स्पेलिंग लर्न कर चुके होंगे। और तीसरी चीज़ आती है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट क्या हो गया, पहला हो गया आपको सेंटेंस के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए, दूसरा आपको स्पेलिंग मैक्सिमम लर्न होनी चाहिए, और तीसरी चीज़ जो है वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ठीक है, ट्रांसलेशन में फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, एस और ईएस की टाइप की फॉर्म जो है ये आपको मालूम होनी चाहिए, जैसे गो, वेंट, गॉन। ठीक है, राइट, रोट, रिटर्न, इस टाइप की फॉर्म, क्योंकि अलग अलग टेंस में अलग अलग टाइप की फॉर्म लगती हैं, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। क्योंकि जब आप सेंटेंस बना रहे होगे, जब आप रूल्स क्लियर कर रहे होगे, उस समय आपको फॉर्म नहीं लर्न है तो आपको ये बेसिक चीज़ कमज़ोर है आपकी ना। तो आप बेसिक चीज़ क्लियर कर लो, आप फॉर्म लर्न कर लो। ठीक है, सेंटेंस के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, वर्ब क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, और स्पेलिंग में तो आपको कोई मिस्टेक आनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप क्लियर हो जाएंगी, तब आप
ट्रांसलेशन बनाने के लिए तैयार हो पाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा, ठीक है, ट्रांसलेशन के एक एक करके रूल्स बताऊंगा। ओके, थैंक यू।